श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 221 से लेकर 231 तक, जिसमें वर्णन सीता जी का स्वप्न देखना, कोल भील किरातों द्वारा भरत के आने की सूचना श्री रामचंद्र जी को देना, श्री रामचंद्र जी का शोक, लक्ष्मण जी का क्रोध, श्री राम चंद्र जी द्वारा लक्ष्मण जी को समझाना और भरत की महिमा का व्याख्यान। जय श्री राम। मगबासी नर नार सुनी, धाम काम तजिधाई, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काज छोड़कर दौड़कर चले आते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कहीं सपे मैं एक एक पाई, राम लखन सखी होई कि नाही, बै बपु बरन रूप सोयाली, सिलु स्नेह सरित समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह इन्हीं के सदृश है और चाल भी इन्हीं के समान है। बेसुन सोस किसी संग संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई ये अभेदा। परंतु हे सखी इनका न तो कोई बेस कल बलधारी वस्त्र मुनिवेश है, न सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुर्ंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी खेद के कारण संदेह होता है। तासुतर कति अगन मन मानी, कहीं सकल तेहि समन सयानी, तै सराई बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उनका तर्क, युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान चतुर कोई नहीं है, उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कई सपेम सब कथा प्रसंगु, जहि विद राम राज रस भंगु, भरतई बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री रामचंद्र के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वो सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वो भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के सील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजु, जात मनावन रघुवरई, भरत सरिस को आजु। वो बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान पृथ्वी पर कौन है? भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु वसु काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों का हरण होता है। हे सखी इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो? हम सब सानुज भरतई देखे, भाईन धन्य जुबति जन लेखे, सुनि गुण देखि दशा पछिताई, कह कई जननी जोग सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिन स्त्रियां की गिनती में आ गई हैं।
इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को का दूषण रानिन नाही, विद सब कीन हमहि जो दाहिन। काम लोक वेद विदहीनी, लघुति कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है कि इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद तीन दोनों विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से ही मलिन और तुच्छ स्त्रियां। बसई कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। अचयनंद अचरिज प्रतिग्रामा, जनुमर भूमि कलप तरुजामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव के में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत कुलही, मगलोगन कर भागु। जनु सिंगल बासिन भयऊ, विधिवश सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखकर ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप में बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाई सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनियाश्रम सुरधामा, निरख निमय अजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। मन ही मन मांगत बरु एहू, सिय राम पद पदुम सनेहू। मिलय की रात कोल बनवासी, भय खानस बटु जति उदासी। और मनी मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल और बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछहि जय जे, तेहि केहि न बन लखन राम भय देहि। जय प्रभु समाचार सब काई, भरतहि देख जन्म फल लाहि। उनमें से जिसने प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण श्री राम और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जय जन काहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समले के। यही विधि उजत सबई सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलता पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तही बासर बसी प्रातः चले, सुमेरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरित सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोग को भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगन होई सब काहू, फरकई सुखद बिलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंग, नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत को उत्साह हो रहा है कि रामचंद्र जी मिलेंगे तभी हमारा सभी का दुख दूर हो जाएगा।
करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सने सुरा समछाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बीवल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके प्रेम से मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बिह्वल वचन बोलते जा रहे हैं। राम सकाते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुभावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो बीरा। राम सका निषाद राज ने उस समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि पर्वत दिखलाया, जिसके निकट ही पैस्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते थे। देखि करई सब दंड प्रणामा, कही जय जानक जीवन रामा। प्रेम मगने असती राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हों। भरत प्रेम ते समय जस, तस कही सकई न शेषु। कवि अगम जिम ब्रह्म सुख, आह मम मलिन जनेशु। भरत जी उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कर सकते। कवि के लिए तो बात ही मुश्किल है। जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल सने शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। जलु तलु देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल और सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी की प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। जहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपने यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी वहां आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुआन अनुहारी। सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से डुबा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच बस हो गए। लखन सपन यानीक न होई, कठिन कुचाह सुना वही कोई। अस कही बंधु समेत नाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सूर्य मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भये। नभ भूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, का चित सक चित रहे। सब समाचार की रात को लनि, आई तई अवसर कहे। देवता का समान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं।
तुलसीदास कहते हैं श्री रामचंद्र जी को देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आकर्षण युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन को बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस बेसिय रमनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आई यस कहा बहोरी, से न संग चतुरंग न तोरी। सीता पर श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए और भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनि रामहि भाति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाई। यह सुनकर श्री रामचंद्र को अत्यंत सोच हुआ। उधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाया जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सब नीति विचारू। तब यह समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं, ये मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। बिन पूछे कछु कहु गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुनि समझ काहु अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहद सुटि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जिया, जानिय आप समान। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं। सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आप सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपना असली स्वरूप को प्रकट कर देता है। भरत नीतिपरायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत संसार जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंध कुअवसर ताकी, जानि राम बनवासे काकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन का अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल छोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और ये जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। करि कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं।
जाउती हो तिन कपट कुचाली के सुहाती रत बाजी गजाली भरतहि दोष देव को जाए जग बौराई राज पद पाए। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है, परंतु भरत को ही व्यर्थ दोष कौन दोष देगा। राजपद पाकर जाने का सारा जगत ही पागल हो जाता है, अर्थात राजमद में हर व्यक्ति पागल हो जाता है। ससगुरति अगामी नौ नभुसु चढ़े भूमि सुरजान लोक भेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु केन राज मद दीन कलंकु भरत कीन या उचित उपाऊ रिपुरिन रंच नगरा कब काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र त्रिशंकु आदि किसको राजमद में कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत बलाई निदरे राम जानिय सहाई समुझ पर सोई आज विशेषी समर सरोच राम सुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की कि जो श्री राम को असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री रामचंद्र जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटप पुलक मिस फूला प्रभु पद बंद शीस रजरा की बोले सत्य सहज बलुभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस आ गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर चढ़ाकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमें उपचार न थोरा कहाँ लगी सही रहिए मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है तो किस बात की चिंता। क्षत्र जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जनुजा जगुजान लातौ मारे चढ़त सिर नीच को भूरि समान। क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम आपका अनुगामी सेवक हूँ, ये जगत जानता है। फिर भला कैसे कहा जाए धूल के समान नीच कौन है, परंतु वो भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुमांगा मनहु वीर रस सोवत जागा बांध जटा सिर कसी कटि भाता साज सरासन साय कुहाता। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठाओ। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकश कसकर और धनुष को सज कर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊ भरतहि समर सिखावन देऊ राम निरादर कर फल पाई रोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में सिखा दूंगा।
श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया में सोवेंगे। आई बना बल सकल समाजू, प्रगट करो ऋषि पाछिले आजू। ये जिमि करि निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ तो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरते ही सेन समेता, सानुज निधर निपातहु खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुआई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, अवश्य हराऊंगा। अति सरोस माखे लखनु, लख सुनि शपथ प्रमाण। सब लोकपति, चाहत भभरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारा प्रताप और प्रभाव कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिय भल सब को। सहसा करि पाछे पछताई, कहीं वेद बुधते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित बूझ समझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान लोग भी उचित कहते हैं, और जो बिना विचारे जल्दी में किया जाए किसी काम को तो पीछे पछताना पड़ता है, वे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होते। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबके लिए बड़ा कठिन मद है। जो वचवत नप मातहि देई, नाहिन साधु सभा जैसे। सुनौ लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदी का। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे भी राजा राज मदिरा का आचमन करते पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं हुआ सुना गया है और न कहीं देखा गया है। भरतई होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने वाला। क्या कांजी की बूंद क्षीर सिंधु को नष्ट कर सकती है? यदि नष्ट नहीं कर सकती तो भरत को भी राजमद नहीं हो सकता।